subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nuputewari Show. And today we have very special guest who is from India, Indian Kashmir. And he is none other than Mr. Sajid Yusuf. So, Mr. Sajid, welcome to the Nuputewari Show. Thank you so much. Namaste. Namaste. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे पहले गेस्ट हो जो कश्मीर के भूमि से आप बात कर रहे हो, जो ऋषि कश्यप के नाम पे जो भूमि जिसका नामकरण है और वहां से आप बात कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है आज मुझे, मतलब लग रहा है कि मैं भी कश्मीर में हूँ, ऐसा फील हो रहा है। और पहले हम जानना चाहेंगे अभी कश्मीर का स्थिति कैसा है। कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर वहां पे गए थे, तो अभी कैसा स्थिति चल रहा है वहां पे? देखिए, जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, हर किसी इंसान की या हर किसी व्यक्ति की अलग अलग सोच है कश्मीर को डिस्क्राइब करने की। अब फॉर एग्जांपल जब आपने पूछा कश्मीर में स्थिति कैसी है, मेरे लिए कश्मीर की स्थिति है मतलब इज एज नॉर्मल एज इट वाज। ठीक, कोई फर्क नहीं है। अब आपने कहा होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे, एंड व्हेन इट कम्स टू फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि होम मिनिस्टर वाज इन द वैली, सो थिंग्स आर डिफरेंट इन द वैली। बट द थिंग इज, मैं इस चीज को देखता हूँ कि नॉर्मल होम मिनिस्टर साहब दिल्ली भी जाते हैं, होम मिनिस्टर साहब मुंबई भी जाते हैं, बाकी स्टेट्स में भी जाते हैं। अब ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इफ ही इज विजिटिंग द कश्मीर, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कोई नई बात है नहीं। रही कश्मीर के बारे में, मैंने आपको पहले बोला कश्मीर जो है व्हेन इट कम्स टू अदर साइड, फॉर एग्जाम्पल हमारे पार वाले जो है वो कश्मीर को हर बार कहते हैं कश्मीर इज अंडर सीज, बट मैं कश्मीर में रह रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जो पार वालों को पाकिस्तान से नजर आ रहा है। थिंग्स आर डिफरेंट, हर किसी का जो व्यू पॉइंट है दैट इज डिफरेंट। एग्जैक्टली आपने सही कहा। तो मैंने आपके ट्विटर में देखा कि द थिंग हैपेंड विद योर पेरेंट्स, एंड हम जानना चाहेंगे कि वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, और मतलब उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी बदल गया होगा। आपके जो आपकी जिंदगी था उससे पहले, आज डेफिनेटली इट्स डिफरेंट। सो वीड लव टू नो दैट अनफॉर्चुनेट स्टोरी ऑफ योर पेरेंट्स। See, I was just 8 years old when my mother as well as my uncle was shot dead by terrorists. It was 29 October 2002. I was just 8 years old at that time. And हुआ क्या था उस time? I remember exactly. My mother, मतलब we planned that we will go for a vacations to uncle's house and in October. तो हम उस दिन चले गए. There's a place, maybe you might maybe aware about the place, Lolab. Right, that is in North Kashmir. तो हम वहां चले गए for this vacations. What happened at that night? Pakistan sponsored terrorists. They bugged in our house. Uncle के घर घुस आए, and they saw my uncle there, and they asked my mother a cup of water. Can we have a cup of water? And my mother, because she was a teacher by profession, so she know Urdu language, she know language manual. Because the thing, those terrorists probably they were Pakistanis, तो उनको कश्मीरी नहीं आती थी। तो उन लोगों ने मेरी माँ से पूछा कि मिलेगा, तो my mother went to have a cup of water for them. And the moment वो वापस आ गई, तो what terrorists, there were 2 terrorists sitting in the room. They shot 2 bullets on the chest of my uncle. And the moment my mother reached on the door, and they shot 1 bullet on her right eye, and she fall down. Both the bodies they died. वो उसी time उनकी death हो गई. And I was just 8 years old at that time. And the moment I saw that something happened, तो मैं उस time दूसरे अंकल के यहाँ था, तो जैसे मैं यहाँ चला गया and I saw 2 dead bodies lying on the floor, I asked my aunt कि माँ को क्या हुआ, and they said कि she is fine, something happened and she will be fine, don't worry. Because I was 8 years old, I was not aware कि मतलब गोली क्या चीज होती है, बुलेट क्या चीज। I was not aware, I was just a 8 year old kid.
And what happened next day, क्या हुआ, मुझे बोला गया कि your mother has gone to the hospital, she will be fine and you will be able to see her tomorrow. And on next day the moment मैं जैसे अंकल के यहाँ आया, I saw बेड पे दो जो थे लाशें थी, मेरी अंकल और मेरी मदर की. They were on the bed and I keep asking everybody why my mother is sleeping right now. दिन का टाइम है, why she is sleeping, why she is not waking. तो मुझे लगा शायद मे बी वो मुझसे नाराज है. नाराज इस चीज से थी बिकॉज जिस टाइम उसकी किलिंग हुई उसके आधे घंटे पहले शी टोल्ड मी कि स्टे विद हर. उसने कहा था मेरे साथ नाइट स्टे, बट मैंने माना नहीं. अगर मेरे को पता होता कि दिस विल बी माय लास्ट कन्वर्सेशन विद ही, मे बी मैंने उनका माना होता. मैंने उनका नहीं माना उस टाइम. And what happened after that? I keep asking everyone, please इनको बताइए उठने के लिए, ये मुझसे नाराज है बाकी चीज. And the moment I went, मैं close चला गया, मैंने सोचा कि I saw my dad, he was crying. तो I thought कि maybe something is fishy बाकी चीज. I asked my dad what happened. He said nothing and he gave me 50 rupees notes at that time. My 50-50 की 3 नोट्स दे दिए मेरे भाई को, मेरी बहन को, ताकि ये लोग छुप करे. तो वो यार किड्स तो बच्चे पैसे दे के खुश हो जाते थे. बट मैं चला गया, आई सॉ द डेड बॉडी ऑफ माय मदर. द मोमेंट आई रीच्ड बेड के पास चला गया, आई सॉ कॉटन जो रोल था उनकी आंख में था. तो लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि उनकी जो आंख पे है गोली लगी, बिकॉज आई सॉ ब्लड निकल रहा था बाहर से. तो वो चीज थी. And I was crying. My sister, elder sister, वो faint हो गई. My brother, he was crying. I was crying. And later on, after almost an hour, तो मुझे ये बोला गया कि it's the last time you are going to see your mother because she is no more now. And the thing is, you have to fill the grave. तो मैं चला गया उनकी जो ग्रेवयार्ड पे था. तो मड जो था, मिट्टी जो थी, अपने हाथ से वो उनकी कब्र पे डाली. तो उनकी डेड बॉडी से उनको वहां पे दफना गया था. And the thing is, the moment, it's not only they snatched my mother, they snatched my childhood. And the thing, 20 साल हो गए और I know the very well 20 साल के भीतर में मुझे कैसे जीना पड़ा. Because my father, हम तब पढ़ते थे almost I can say 170 kilometers away from that place जहाँ पे incident happened. तो मैं वहाँ पढ़ता था. And I have lived as an मतलब life as an orphan. I have seen कि कैसे होती है without the mother. And 8 साल के बच्चे को for example खाना कौन खिलाएगा. मेरी जो बहन थी वो खुद छोटी थी, 12 साल की थी, तो वो मुझे क्या कर लेती. भाई था वो 10 साल का था. तो 4-5 साल ऐसे ही बीते गए. फॉर एग्जाम्पल एक 8 साल के बच्चे को स्कूल जाना था, उसको ये नहीं पता था कि खाना कैसे पकाते हैं, उसको ये नहीं पता है कि उसकी जो ड्रेसअप है प्रेस कैसे करते हैं, उसको कुछ नहीं पता था. बट 8 साल की उम्र में जब मेरे साथ ऐसा इट हैपेंड, आई हैव सीन दैट लाइफ. मैं तब अपने कपड़े भी देता था, एवरीथिंग जितना भी था. 8 साल की उम्र में ये सब चीजें करनी पड़ी. एंड उस चीज ने जो 8 साल, अब 20 साल हो गए, उस 20 साल में जो मैंने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल पीरियड में मुझे आज यहाँ पे खड़ा करा है कि आई कैन स्पीक. मैं वो पेन बोल सकता हूँ. आई कैन राइट, आई कैन टॉक. मतलब उस चीज पे मैं बात कर पा रहा हूँ. इवन आई रिमेम्बर आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माई मदर, बिकॉज मैंने एक वादा किया है. इट्स नॉट विद माई मदर, मैंने खुद से एक वादा किया है कि मैं अपनी माँ को जिंदा रखूंगा. एंड द थिंग्स, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन हर कि कैसे इंसिडेंट हुआ एंड व्हाट हैपेंड. 20 साल की उम्र क्या हो गई. तो द मोमेंट ये जब कंप्लीट हो गया एंड मैं वो शेयर करूंगा हर किसी. एंड द थिंग्स, देयर इज अ मोर टू कम. उसमें पूरा इंसिडेंट लिखा हुआ है कि एक एक स्टोरी, एक एक दिन का मैंने पूरा जिक्र किया हुआ कि मेरे को कौन सी स्ट्रगल करनी पड़ी इस चीज में. एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो लाइफ में हुई है, स्ट्रगल हुई है, या बहुत सारी चीजें होती है एज एन ऑर्फन, या फॉर एग्जांपल विदाउट अ मदर. मतलब रात को मुझे अभी याद है, मैंने आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन यूकेजी एट दैट टाइम. तो मुझे ये नहीं पता था फॉर 24 आई यूज्ड टू क्राई. मैं टीचर्स के जैसे क्लासरूम में जाता था, आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज आई वाज मिसिंग माय मदर. बिकॉज जब भी बाकी लोगों के जो बच्चे थे उनकी माँ आती थी वैकेशंस के टाइम या छुट्टी के टाइम उनको लेने के लिए, मेरे पास मेरा कोई था ही नहीं. मतलब मेरी माँ थी नहीं जो मुझे लेने के लिए आती थी. तो वो चीज मैं मिसिंग, आई वाज मिसिंग. आज भी, आज मैं 28 साल का हूँ, आज भी वो चीज को मैं मिस करता हूँ. आज भी मैं ये चीज सोचता हूँ, जब 2 दिन पहले उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो आज भी उस चीज को मिस करता हूँ. काश एक बार मौका मिल जाता कि माँ की गोद में सोता. काश एक बार ऐसा मौका मिलता कि माँ के हाथ का खाना खाता. बट इट्स नॉट पॉसिबल. 8 साल के बच्चे का जब मैं तब सोचता था कि इट इज पॉसिबल. आज जब अकल आई है, जब आज मैच्योर हूँ, अब आज मुझे पता है कि जो बंदा एक बार जाता है वो वापस नहीं आता. दिस इज एक्चुअली, ये जो आप बोल रहे हैं, ये
मतलब सच्चाई है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट वो कोई धर्म नहीं देखता। अगर वो धर्म देखते तो आपके माँ को और आपके अंकल को जरूर नहीं मारते। तो ये जो पाकिस्तान जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो टेररिस्ट आपने बोला पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट, ये किसके ऊपर, जैसे जो सेपरेटिस्ट है वो बोल रहा है कि हमें बस हम मुस्लिम हैं, है ना, ये बोल रहे हैं। तो आप भी एक मुस्लिम हैं, लेकिन आप आपके माँ को और आपके अंकल को मार दिया, तो वो लोग चाहते क्या है? मतलब चाहते क्या है कि ये तो मुझे लगता है कि जात पात के ऊपर उठ गए वो लोग, मतलब पूरी तरह मतलब बर्बादी चाहते हैं। आई फील आफ्टर लिसनिंग टू योर स्टोरी। तो मतलब आप वहीं पे पले बड़े, वहीं पे आपके साथ ये हादसा हुआ। आपको क्या लगता है कि ये जो टेररिज्म चल रहा है, चला रहा है, तो ये क्यों चला रहा है? वो लोग एक्चुअली चाहते क्या है? सी, अगर आपने देखा होगा ये जो टेररिज्म है ये स्टार्ट हुई थी 22 अक्टूबर 1947 को, ठीक, जब यहाँ पाकिस्तानी इन्वेडर्स और पाकिस्तानी आर्मी सिविल ड्रेस में यहाँ आके जब उनने मुजफ्फराबाद, जो हमारा अपना जो कब्जा वाला कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या हमारा अक्साई चिन्ह है जो आज चाइना के कब्जे में है, उनने उस चीज पे पहले कब्जा कर लिया। देन द थिंग इज द मोमेंट उन लोगों ने जब यहाँ पे कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट पे या श्रीनगर पे कब्जा करने की कोशिश की, तब उनको शिकस्त मिली थी 27 अक्टूबर, जब यहाँ इंडियन आर्मी फर्स्ट टाइम लैंड हुई थी। तो एट दैट टाइम उनके दिमाग में जो था, इन लोगों ने ये चीज नहीं देखी कि कोई मुस्लिम है, हिंदू है, कोई है, तब इनको ये चीज, उनको कश्मीर की लैंड से जिक्र था। मुस्लिम भी आता, दे बुचर्ड हिम। उन लोगों ने कश्मीरी औरतों का, हिंदूज का, सिख्स का, जो भी उनके सामने आया, दे रेप्ड एवरीवन, दे किल्ड नंबर्स ऑफ पीपल, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी पीपल दे हैव बुचर्ड। उन लोगों ने पूरा यहाँ पे साफ कर दिया जो भी उनके रास्ते में आया। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कि उनके पास एक कश्मीरी, देयर वाज अ कश्मीरी गाय हुज नेम इज मकबूल शेरवानी, हु गॉट किल्ड बाय these invaders, by these tribals. They killed him just because he was a Muslim. And the thing is, when these tribals asked him कि रास्ता कौन सा है श्रीनगर एयरपोर्ट का, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि अगर हम एक बार कैप्चर एयरपोर्ट कर लिया तो पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा। एंड व्हाट दिस गाय, अमेजिंग गाय, हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज नो मोर नाउ, मे ही सो रेस्ट इन पीस। व्हाट ही डिड, उसने उनको बता दिया, गलत रास्ता दिखा दिया, ताकि वो लोग भटक जाए और तब तक इंडियन आर्मी हमें तब तक सेव कर लिए। और वो एक जज्बा होता है, क्योंकि उस बच्चे, वो 17 साल का था, ही वाज 17 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। उस बंदे ने कर लिया काम, उनको गुमराह कर लिया। द मोमेंट दिस कबालिस गॉट टू नो कि इस बंदे ने या उस बच्चे ने उस टाइम 35 किलोमीटर, उन लोगों ने 35 किलोमीटर पे उस बच्चे को बांडीपोरा में देख लिया। एंड दे टुक हिम, पहले उसको टॉर्चर कर लिया, फिर 14 गोलियां उसकी सीने पे डाल दी। इतने, मतलब 17 साल के बच्चे को उन लोगों ने 14 गोलियां डाल दी। ही वाज अ मुस्लिम। उनके लिए ये चीज, उनके लिए लैंड इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कभी यहाँ के लोग इंपॉर्टेंट नहीं थे। उस इंपॉर्टेंस में चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो, कश्मीरी मुस्लिम, कोई भी हूसोएवर इज देयर, उनके लिए लैंड है, और उन लोगों ने उस चीज को लैंड। आप बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं, हाउ लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। जेके, उन लोगों ने पीओजेके को वहां पे टेरर कैंप्स बना के रखे हैं। अगर उनको वहां के लोगों से, तो रेस्ट ऑफ द, जैसे इस्लामाबाद है, जैसे बाकी सिटीज है, तो वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं होती फिर? क्योंकि उन लोगों ने वहां की लैंड को सिर्फ टेरर एक्टिविटीज के लिए रखा हुआ है। जो इट्स नॉट ओनली कि वो इंडिया में स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट इन द इंडिया। बाकी देख लिया आप, कहीं भी देख लिया आप, जब यूएस में अटैक हो गया था, किसने पनाह दी थी इसको? उसामा बिन लादेन, किसने पनाह दी थी? पाकिस्तान ने दिया था। वो तो एबटाबाद में ही तो मारा गया था। आप देखिए, जितने भी टेररिस्ट आउटफुट के जो चीफ्स है या इनके कमांडर्स, वो कहाँ हैं? दे आर इन द पाकिस्तान, दे आर फीलिंग द सेफ। उनको सेफ्टी वहीं पे मिल रही है, उसी मुल्क में। और यहाँ के मुल्क, फॉर एग्जाम्पल आर्मी, टेररिस्ट, उनको फर्क ही नहीं है। दे आर द सेम, दे हैव द सेम फेसेस। अब बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ एक सेक्ट को टारगेट कर रही है। देखिए 90s में ये चीज हुई थी। वी विल नॉट, मतलब आई एम नॉट अमंग दोज पीपल हु वुड से कि नहीं एक चीज है। 90s में ऐसा नहीं, 90s में इट वाज अ टारगेट क्लिंग टू क्लींस पंडित्स को यहाँ पे निकालने का। जो कश्मीर, यहाँ पे हिंदूज थे, यहाँ पे कश्मीरी हिंदूज थे, उनको निकालने की यहाँ साजिश हुई थी, 90s में हुई थी। एंड दैट हैपेंड इन द पास्ट, दैट्स ट्रू, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तब ये चीज देखा जाता है, हुसोवर इज अ मुस्लिम, उसको छोड़ा जाता था, एंड हुसोवर इज द कश्मीरी हिंदू, उसको मारा गया उस टाइम। एंड मेनी कश्मीरी पंडित्स वर रेप्ड। उनको आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द, मतलब आई नो मेनी इंसिडेंट्स वेयर दिस Tiku, one was a girl, her name was Tiku, she was a Kashmiri Pandit. She was raped for many days, and after that
जो लकड़ी काटने की जो मशीन थी उसमें से उसको डाला गया, उस हर बॉडी वाज चॉप्ड ऑफ, एंड दीज आर द थिंग्स, हर प्राइवेट पार्ट्स वर कट ऑफ, वो चीज किया गया, एंड दीज थिंग्स हैपेंड, दे आर नॉट, दे आर जिहादीज, दे हैव अ जिहादी माइंडसेट, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट, उनके लिए एक चीज क्या, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि somebody is Hindu Muslim, they had to kill the these Muslims, they had to kill the Hindus, इनका यही चीज है, they want the land, they don't need they don't want the people of the Kashmir Valley, whosoever is there, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, whosoever is there, उनको सिर्फ यहाँ की लैंड चाहिए ताकि वो अपना आतंक फैला पाए और नथिंग एल्स। तो अभी जो 370 उठ जाने के बाद अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर में जो जम्मू में तो थोड़ा सा पहले भी था लेकिन कश्मीर का ज्यादा डिस्टर्ब था। अभी बहुत सारे अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो लोकल कश्मीरी है वो क्या सोच रहे हैं अबाउट इंडियन गवर्नमेंट कर रहे हैं, उनका क्या मत है, मतलब वो क्या चाहते हैं उधर? See, I will tell you one thing. Before the approval of Article 3, कोई यहाँ पे जो कश्मीर का जो है एक आम नागरिक है, उसके दिमाग में जो चीज 70 साल से डाली गई वो उस चीज को मार रहा था। उसको ये चीज आज तक ये चीज किसी ने नहीं बताया कि हिंदुस्तान आपका दोस्त है। किसी ने उसको ये नहीं बोला था कि 22 अक्टूबर को पहले पाकिस्तानी ने यहाँ पे हमला किया था। उसको ये बताया गया कि इंडियन आर्मी 27 अक्टूबर को यहाँ जबरदस्ती आई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया, उसको हिस्ट्री नहीं बताई कि 22 अक्टूबर स्टार्ट हुआ क्या था। आज तक ये नहीं बताया, उसको गुमराह किया गया था। व्हाट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन आर्टिकल 370, 22 अक्टूबर को यहाँ होर्डिंग कश्मीर में लगी, एंड द प्रोटेस्ट वाज हेल्ड इन द श्रीनगर सिटी, एंड आई वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, जहाँ पे यूएन के बाहर हमने एक मार्च निकाला, जहाँ पे हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि इट वाज अ पाकिस्तानी ट्राइबल्स, पाकिस्तानी आर्मी हु अटैक्ड अस ऑन 22 अक्टूबर, एंड वो जो 22 अक्टूबर वी विल कॉल इट ब्लैक डे। ब्लैक डे 27 अक्टूबर नहीं है, बिकॉज इंडियन आर्मी व्हेन लैंडेड इन द वैली फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज 27 अक्टूबर, एंड दे आर सेवियर्स। उन लोगों ने हमें तो उस टाइम बचाया था, अगर वो नहीं होते आज तो हम पता ही नहीं किस पठान के गुलाम होते आज। वी हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, तो आज मैं जिंदा होता या नहीं होता। आज मुझे ये नहीं पता होता मेरे जैसा इंसान अभी बना रहा होता है या कहीं वेपन लेकर होता है। तो थिंग्स वी आर वेरी थैंकफुल द इंडियन आर्मी एंड इंडियन गवर्नमेंट हु सेव्ड अस एट दैट टाइम। वी आर वेरी थैंकफुल टू महाराजा हरि सिंह who saved us for that. I am very thankful to that Kashmiri guide, 17-year-old kid, this Maqbul Sherwani. उसकी वजह से आज हम जिंदा है, उसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। Many people are saying कि what happened after abrogation of Article 370, nothing has changed. How can you think that things will change overnight? It will take time. जब 70 साल में चीजें नहीं बदली, एंड हाउ कैन यू थिंक कि 1 साल 2 साल में चीजें बदली? कोविड भी तो आ गया, कोविड हर किसी जापान में भी आया, चाइना में भी आया, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में, हर किसी कंट्री में आया। तो इसमें हिंदुस्तान का क्या कसूर है? कुछ लोग ये कहते हैं डेवलपमेंट ही हुआ। भाई जब आपने 70 साल से कांग्रेस को देख लिया, जब आपने 30 साल से एनसीपीडीपी जो रीजनल पार्टीज है उनको यहाँ मौका दीजिए, लेट अस गिव अ ट्राई। हम क्यों ना ये काम की, लेट्स गिव अ पीरियड ऑफ टाइम टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, फॉर एग्जांपल बीजेपी की गवर्नमेंट है आज, या यूटी की गवर्नमेंट है आज यहाँ जेएंडके में, उनको थोड़ा वक्त दीजिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। until and unless we will not become their support, so things will not change. It has to come from the people. Things will not change जब तक लोग ये डिसाइड करेंगे हमें यहाँ का बदलाव चाहिए, तब तक चीजें नहीं चेंज होगी। एंड दैट ट्रस्ट मी, 370 के बाद बहुत सारे लोगों की जबानें खुल गई। जो लोग डरते थे बोलने से, उनको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, हमारा जो है अब मुंह है वो खुल गया है। आज आपको मेरे जैसे हजारों लाखों कश्मीरी मिलेंगे who can speak on anything, who will tell you the what is the truth, who will call a spade, because it's just abrogation from Article 370. And second thing is abrogation of, I will tell you one straight, 370 से पहले यहाँ पे राइट टू एजुकेशन नहीं था, अब है। वो तो दैट्स अ बेसिक थिंग ना। यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, कुछ भी देख लिया आप, एनीथिंग, यहाँ कुछ था नहीं इससे पहले। आज आप देखिए फ्लाईओवर्स या बिल्डिंग्स। रिसेंटली कुछ दिन पहले तो सूदी ने यहाँ जेके गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया, एंड सूदी का अपना थोड़ी इंटरेस्ट है, उसको क्या करना है भाई कश्मीर से? बिकॉज द थिंग इज दिस, ये तो इंडिया की मेहरबानी है, हु इज पुशिंग द across the world कि please invest in the Kashmir Valley. They are our own people. They need employment. They need jobs. You should engage these people. They are doing for ourselves. किस लिए कर रहे हैं? उनको क्या फायदा है भाई? Many people are saying they are just capturing our land. They have a beautiful place like Mumbai, Delhi. Why should they care about? Why should they bother about Jammu and Kashmir? है क्या यहाँ पे?
There is nothing in the valley. There is a beautiful valley, but the thing is यहाँ आतंकवाद, खून खराबे की वजह से पूरा गलत है भाई. जिससे हेवन बट यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो आतंकवादी जो बैठे हैं, उन लोगों ने उसको तो जहन्नम बना के रखा हुआ है. एंड इट्स द इंडियन गवर्नमेंट हु इज पुशिंग हार्डर, हु इज वर्किंग 24/7 टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल देन 1989. वो कोशिश कर रहे हैं. एंड until unless that the people like me, people like others whosoever is there in the valley, be it the Kashmiri Pandit, Hindu, जब तक हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, things will not change. It's the responsibility as a citizen of this country. It's my responsibility. It's the responsibility of you. It's the responsibility of everyone to support the government. जो चीज है आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को साथ दीजिए, गवर्नमेंट को साथ दीजिए कि ये सही है. हर बार अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक फॉर एग्जाम्पल लाइट यहाँ नहीं है, अगर मुझे लगता है रोड नहीं है, तो एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन शाउट. मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि यहाँ बेसिक नीड्स नहीं है, यहाँ पे बेसिक चीजें नहीं. तो कौन आपकी जबान बंद कर लेगा? यू हैव एवरी राइट टू टॉक. आप बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम है हमें, ये चीज है, ये हमारा हक है, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हेन यू टॉक, व्हेन यू डू थिंग्स जो आप अपने देश के खिलाफ करते हो, दैट इज नॉट, वो कोई भी दुनिया की, कोई भी, आप किसी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में नहीं किया जाता है. इट्स द इंडिया हु इज टॉलरेटिंग ऑल दिस शिट सिंस फ्रॉम लास्ट 70 years. हम पत्थर भी मारे, हम गन भी उठा ले, ग्रेनेड भी मारे. इट्स द इंडियन, इट्स द मदर इंडिया जिसने आज तक ये चीजें बर्दाश्त की. कोई और होता, कोई और मुल्क को, उसने तो कब का निकाल दिया होता. सी द हाउ द चाइना इज क्रशिंग द मुस्लिम्स. चाइना इज नॉट अलाउइंग कश्मीर दीज मुस्लिम्स टू प्रे. वो रमजान में बैन लगाया हुआ है, दाढ़ी पे बैन लगाया. यू कांट कीप द मोहम्मद नेम एंड सी द पीपल. यहाँ तो गली गली कोचे कोचे मस्जिद है. नोबडी इज बोदरिंग कि भाई कितने मस्जिद बनाओ. यहाँ तो लोग लीव द कश्मीर असाइड. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लीव, मैं आपको यूपी बताता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर एग्जाम्पल हिंदूज है. फॉर एग्जाम्पल या दिल्ली में देखिए आप, वहाँ तो कश्मीरी मुस्लिम्स जो है, कश्मीर लीव कश्मीरी मुस्लिम्स, मुस्लिम जस्ट मुस्लिम्स, वो तो उनको मौका मिल जाता है, सड़क पे भी नमाज पढ़ जाते हैं, कोई उनको कुछ नहीं बोलता, कोई उनको मार नहीं रहा है. तो इतनी डेमोक्रेसी, इतनी आजादी आपको कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी. ये तो हिंदुस्तान की, ये तो हमारी भारत माता की, हमारी इट्स अ ग्रेटनेस कि उसने हम जैसे लोगों को टॉलरेट किया है, उसने हम जैसे लोगों को पाला हुआ है, हमें प्यार कर रही है. इससे ज्यादा क्या हो सकती है? एग्जैक्टली मुझे याद है अभी भी बहुत साल पहले एक्चुअली जो कुछ कश्मीरी गाय कुछ वूलन क्लोथ्स बेचने के लिए आए थे, और जब मैंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि हम हिंदुस्तानी है नहीं, हम हिंदुस्तान के खिलाफ है. मैंने बोला आप तो आप बेच रहे हो हिंदुस्तान को, आप यहाँ पे सेफ हो, आप हम ही को बेच रहे हो, और आप बोल रहे हो हम हिंदुस्तान के खिलाफ, हम आपको खिला रहे हैं, आप यहाँ पे सेफली आए हो. तो मतलब ये जो यूथ में था, ये मैं बहुत 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो ये जो यूथ में था, आज क्या कश्मीर के यूथ समझ रहे हैं कि वो भटके हुए थे, अभी जो मतलब सही रास्ते में आना जरूरी है, और वो आ रहे हैं क्या? कश्मीर के यूथ सही रास्ते में अभी आ रहे हैं क्या? देखिए एक चीज है, पहली चीज है हु ऑन द अर्थ वो चाहेगा कि एक चीज है मेरी जो फैमिली वो सफर करे. कोई बंदा ऐसा नहीं चाहेगा. अगर कोई ये बंदा ये सोचेगा ठीक है भाई एक चीज, आई एम अगेंस्ट द कंट्री, आई एम अगेंस्ट द इंडिया, मैं ये काम कर लेता हूँ, कुछ कमाऊंगा नहीं, एक चीज है मैं घर पे जाऊँ, उसके तो बच्चे बीबी सब तो मर जाएंगे उसको विदाउट. यहाँ आपने शॉल के बारे में बात की थी. मोस्ट ऑफ द कश्मीर दे आर सेलिंग द शॉल्स अक्रॉस द कंट्री. सबसे ज्यादा मुनाफा, सबसे ज्यादा कीमत तो उन्हीं की होती है, एंड सबसे ज्यादा उनका घर तो उसी चीज पे चलता है. वही चीज तो होती है. दीज थिंग्स आर हैपनिंग. अब फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक कि यहाँ के लोगों को फॉर एग्जांपल आज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ 1 साल रख लिया, हम 10 साल रख लिए फॉर एग्जांपल, 10 साल में लोगों को यहाँ लगा थिंग्स विल चेंज. आज नहीं, कल नहीं, 10 साल 20 साल के बाद थिंग्स विल चेंज. 10 साल जो चीज पहले माइंडसेट लोगों का 10 साल पहले था वो आज नहीं है. अब जिस बंदे के पास एक्सपोजर नहीं है, जो बंदा कभी कश्मीर से बाहर निकला, उसको क्या पता भाई दुनिया कितनी बड़ी है. पीपल आर थिंकिंग दैट कश्मीर इज जस्ट प्रिंस, दैट इज दिस स्पैरो, ये यहाँ पे सोने की चिड़िया है, क्या क्या मतलब बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बट दे डोंट नो कि दुनिया कितनी बड़ी है, क्योंकि कभी गए ही नहीं है. दे डोंट नो मुंबई कैसी लगती है, दे डोंट नो दिल्ली कैसी है, दे डोंट नो चेन्नई कैसा है, उनको कुछ ही नहीं पता. जब बाहर निकलते तब उनको पता है यार हम तो गलत सोबत में. आपने अभी बताया कि 15 साल पहले आपने एक शॉल वाले से बात की थी, हु इंट्रोड्यूस्ड हिम एज अ नॉन इंडियन था. एक चीज है, उसके पास क्या वीजा लगा हुआ था, फिर वो वहां पे विजिट करा था. इफ ही इज अ नॉन इंडियन, उसके पास कोई वीजा, इंडियन पासपोर्ट लेके तो था. ही इज हैविंग ए इंडियन पासपोर्ट. उसके पास थोड़ी है कि वो कश्मीर से लेकर दिल्ली में वहां भेज रहा था या कहीं और भेज रहा था, उसके पास वीजा लगा था. नो, ही वाज ए इंडियन सिटीजन.
अब एक चीज है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल, एक चीज उनके दिमाग में जहर भरा होता है। मैंने आपको कहा एक चीज, ये ऐसी प्लेस है जहाँ 1989 से हमें सच्चाई बोली नहीं गई, हमसे झूठ बोलाया गया। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हो, सेपरेटिस्ट हो, कोई भी हो, कोई भी, इवन रिलीजियस यहाँ पे जो प्रीचर्स होते हैं, उनने भी आज तक हमें धोखा दिया, उनने भी हमें आज तक झूठ बोला। किसी ने आज तक सच्चाई बोला ही नहीं। किस बंदे ने नहीं बोला? किस बंदे ने? आपने स्टार्ट में ही कहा, दिस द लैंड ऑफ नंद ऋषि, सूफी की लैंड है ये, दिस लैंड ऑफ शिवा। किसी ने ये सब चीजें नहीं बोली आपको आज तक। सब चीजों ने कहा कि नहीं, दिस लैंड ऑफ मुस्लिम। भाई कहाँ से मुस्लिम्स? वी ऑल वर कन्वर्टेड, वी वर हिंदूज बिफोर। किसने बोला? कहाँ की बात? पूरा जो है, अब सम पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग दैट व्हाटएवर जो भी पाकिस्तान बता रहा है दैट इज इस्लाम। हर बार एक चीज कह रहा हूँ कि पहली चीज है, इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। इफ यू से, फॉर एग्जांपल, यू आर सेइंग कि इस्लाम, यू आर फॉलोइंग द इस्लाम, जैसे आई विल कोट अ लाइन दैट पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बट सेम इज द केस, इट गोज विद द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम कहाँ से है? सऊदी से है। एंड द थिंग, सबसे ज्यादा इस्लाम तो वहीं से है। तो सऊदी कहाँ से आज बन गया? काफिर मुल्क बन गया? सऊदी तो वहीं से है, प्रॉफिट मोहम्मद वहीं से पैदा हुए। हाउ कैन यू से कि पाकिस्तान हमारा है? सऊदी से स्टार्ट हो गई थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द सऊदी अरबिया, राइट? एंड द थिंग इज, वही सऊदी अरबिया आज उसको बताते हैं दे हैव जॉइंड हैंड्स विद इजराइल, दे हैव जॉइंड विद हैंड्स विद इंडिया, नाउ द थिंग दे आर काफिर। दिस आर माइंड्स ऑफ द पीपल, यू कांट चेंज इट। वो चीज है इनमें, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग दैट पाकिस्तान इज इस्लाम एंड इस्लाम इज पाकिस्तान, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। ये लोग पछताएंगे लेकिन वक्त नहीं होगा उस टाइम। एंड जिस बंदे के पास भी अकल है, जिस बंदे के पास सोच शराब, उसको पता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आप देखिए बहुत सारे ऐसे कश्मीरी होंगे, दुनिया के हर किसी कोने में कश्मीरी पाते हैं। दे हैव अ माइंड, उनको पता, वो कभी इस चीज से लेना देना है ही नहीं। दे डोंट बोदर टू गो द कश्मीर वाले। उनको पता है कि जो कश्मीर में चल रहा है वो सब गलत है। जैसे बैटल ऑफ नैरेटिव, वहां पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 70 साल से जब एक ही चीज दिमाग में डाला, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट पीपल है और रातों रात सब कुछ ठीक बोलेंगे? 70 साल की जो इनकी जड़ें हैं, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, जिहादी माइंडसेट, इट विल टेक टाइम टू क्लियर इट। अभी तो स्टार्टिंग, अभी तो बिगिनिंग है। एग्जैक्टली आपने सही कहा, और आपने बहुत सही कहा कि ये लैंड ऑफ शिवा एंड वहाँ पे जो एंड ऑल आर कन्वर्टेड। तो यही पे हम बात करना चाहेंगे थोड़ा बहुत कि ये जो रियलाइजेशन आप में है कि वी ऑल आर कन्वर्टेड, कि ये जो पाकिस्तान अपना हिस्ट्री भूल गया। पाकिस्तान, ये जो हमारा भारत है, पाकिस्तान जैसे अखंड भारत जो पहले था 1947 से पहले, फिर उससे पहले भी जो अफगानिस्तान भी था, जिससे हमारा सिविलाइजेशन जहाँ से शुरू हुआ है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो हमारा रियल सिविलाइजेशन है, जो हम थे, उसके बाद तो कन्वर्जन हुआ, उसके बाद तो इन्वेडर्स आए और हम मुस्लिम हुए, कन्वर्ट हुए, मुस्लिम हुए। तो जो भी है जबरदस्ती किया और खुद से हुए, जो भी हुए, बट हाँ हुआ। लेकिन वो जो हमारा हिस्ट्री है, जैसे पाकिस्तान में नहीं बोला जाता है, वो हमारा रियल हिस्ट्री नहीं बोला जाता है। उसको उसको जो गजनी है, उसको जो हमारे ऊपर अटैक किया, वो लोग उन लोगों को हीरो बनाया जाता है। तो कश्मीर में भी यही माइंडसेट है क्या था? और अगर था तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं अभी? क्योंकि वो लोग तो हमारा एंसेस्टर है नहीं। जो घोरी हो गया, जो सोमनाथ मंदिर को इतने बार ये किया, उसको तोड़ा, तो ये लोग कैसे हो सकते हैं पूरे हिंदुस्तान का एंसेस्टर जो हमारा है ही नहीं? उसको क्यों झूठ, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तानियों को झूठ हिस्ट्री सिखाया गया? क्या कश्मीर में अगर है तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कि रियल हिस्ट्री कैसे बता सकते हैं? आप क्या समझते हैं इस बारे में? जो भी यहाँ पे जैसे औरंगजेब था, जैसे गौरी के बारे में आपने बात की, देयर आर मेनी सच पीपल हु केम टू इंडिया टू इन्वेड, दे वर इन्वेडर्स। वो यहाँ लीडर्स नहीं थे, दे वर नॉट सम काइंड ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, दे वर इन्वेडर्स। वो कौन थे? दे आर लाइक इन्वेडर्स, लाइक पाकिस्तानी। जैसे इन्वेडर्स मैंने आपको 22 अक्टूबर का बोला, दे आर लाइक दैट। वो कोशिश कर रही थी यहाँ की लैंड को कब्जा करना। अब जिस इंसान ने कन्वर्ट करना माना, उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, जिसने नहीं उनका सर कलम कर लिया। यही चीज, एक चीज है, इस्लाम पहली बार जब आया, फॉर एग्जाम्पल कि ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती साहब ने, अब सूफी संत जब यहाँ कश्मीर आए, उनके थ्रू यहाँ पे चला, यहाँ पे कश्मीर में इस्लाम फैल गया। पहले एवरीबडी वाज कन्वर्टेड, एवरीबडी वाज द हिंदू। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज, जब इस्लाम जब आया, अगर हम देख लें इस्लाम की हिस्ट्री, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द मक्का, मदीना, राइट? एंड द थिंग इज, हाउ कैन वी थिंक कि पहले जो हिंदुस्तान, इट इंक्लूड्स बांग्लादेश, इट इंक्लूड्स नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो पहला एक ही भारत ही था पहले, ठीक है ना? अब भारत जो था, फॉर एग्जाम्पल, इट वाज अ हिंदू नेशन था पहले।
एक चीज, अब कोई इंसान, आप फॉर एग्जाम्पल जब सेपरेशन हो गई अली मोहम्मद जिन्ना के कारण, बाकी चीज के कारण हो गई, देन आई थिंक दे क्रिएटेड द मुस्लिम, दिस इज द मुस्लिम स्टेट। ये खुद को कह रहे हैं कि नाउ द थिंग इज वी विल क्रिएट ए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अली मोहम्मद जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी या बाकी चीज बहुत चीजों पे बात की, एंड द थिंग इज दे सेड कि वी विल क्रिएट ए सेपरेट country for the Muslims. If they have created a separate country for the Muslims, अगर इनको इतनी दिक्कत हिंदुओं से थी, जो खुद पहले हिंदूज थे, तो आप मुझे ये चीज बताइए, अहमद हु आर अहमदीज, हु आर शियास, जिनको पाकिस्तान में ये लोग मार रहे हैं, क्या वो भी काफिर है? क्या शिया जो है वो भी काफिर है? फिर क्या अहमदीज वो भी काफिर है? बलोची वो भी काफिर है? फिर जो बंदा फॉर एग्जाम्पल इनके खिलाफ बात करे वो भी काफिर है क्या? ये लोग दे विल टैग, दे विल ड्रैग, मतलब हर किसी को ये अपनी लेवल तक पहुंचा लेंगे। अपनी जो है इनकी नाकामी जो है, इनका जो फॉर एग्जाम्पल एक चीज जो इनकी उस चीज को नेवर टेल, वो कभी सच्चाई बोलेंगे नहीं। इन लोगों ने तो कुछ आज तक कभी लोगों को, वहां के जो लोग थे वो जाहिल है। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ सेपरेशन हुई, जो यहाँ के लोग थे पहले जो पाकिस्तान में चले गए, उनको कहाँ पता। जब मैंने अभी आपको कहा 90 से हमें कुछ और सिखाया गया, वही चीज हमारे दिमाग में। अब ये देखिए जो लोगों को 1947, यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हो इस चीज को लेके कि हाउ थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल मुल्क ये डिसाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि कश्मीर हमारा शहर है, ठीक है। अब अगर कोई वो कहते हैं कि हम कश्मीर हमारा शहर है, आप मुझे ये चीज बताइए, अगर कोई बंदा एंटी पाकिस्तान, अगर उसको लगता है कि पाकिस्तान कहीं गलत है, वो पाकिस्तान के खिलाफ होता, तो वो वाजिबुल कत्ल कैसे हो गया? व्हाई दीज पीपल आर किलिंग, व्हाई दीज टेररिस्ट्स आर किलिंग द दोज कश्मीरीज हु डोंट बिलीव इन पाकिस्तान? उसको क्यों मार रहे हैं? फिर कोई बंदा, ये लोग किसी को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज अगेंस्ट द पाकिस्तानी टेररिज्म। इनको क्या, इनका जिहाद इतना वीक है जो इनको लगता है कि इसके एक बात करने से पहले हमारा जिहाद टूट जाएगा, इट्स बेटर टू किल हिम। क्या इनका जिहाद इतना वीक है? तो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड द थिंग्स विल, मैंने आपको ये चीज कहा कि ये चीजें तब चेंज होगी जब हम अपने बच्चों को हिस्ट्री बताएंगे, जब हम अपने बच्चों को सच्चाई बताएंगे, जब हम भी ये चीज सोचेंगे ठीक है एक चीज है, इन लोगों को तो झूठी बताएंगे, तो आज नहीं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि इट वाज कर्स अपॉन आवर पेरेंट्स जिन्होंने हमें हिस्ट्री नहीं बताई, कर्स अपॉन आवर पेरेंट्स जिन लोगों ने हमें सच्चाई के रास्ते पे नहीं बताई। एंड दैट इज ट्रू। अगर हम आज सच्चाई नहीं बोलेंगे फिर कब बोलेंगे? थिंग्स विल नॉट चेंज लाइक दिस। वो जी इस सब, मैंने आपको पहले कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना हम लोगों को झूठ बोलेंगे, कितने साल तक हम झूठ के इस शिकंजे में फंस के हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। वो थोड़ी होता है ये सब। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, I will think these, for example, rest of the country के जो for example Hindus है बाकी, trust me, I have no, मतलब मुझे वो अपने जैसे लगते हैं। I don't feel anything, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि for they are different from us। वही हाथ न वही ना, कोई चीज ही हमसे अलग नहीं। तो how can you think he is a kafir? This is absolutely nonsense। पर इनके दिमाग में ये चीज भरी गई है। You might be aware of APJ अब्दुल कलाम, सबसे ज्यादा तो इससे मुस्लिम से ज्यादा तो उनको तो टेम्पल्स में उनकी पूजा करते हैं, वो भी तो एक मुस्लिम है। क्या उनका कुरान, क्या उनका इस्लाम आपके इस्लाम से अलग है क्या? आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरला के गवर्नर, क्या उनका इस्लाम मेरे इस्लाम से अलग है क्या? इस्लाम तो एक ही। फर्क इतना है कि इंसान को या इस्लाम को समझने के लिए यू नीड अ माइंड। आपको फॉर एग्जाम्पल आप कैसे इस्लाम को समझते हैं, इट्स अप टू यू। मैं अगर किसी चीज को पढ़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीडिंग अ बुक, राइट, एंड द थिंग्स, मैं उसका अपने हिसाब से मीनिंग निकालूंगा। इफ यू रीड द सेम बुक, आप उसकी मीनिंग अपने हिसाब से निकालोगे कि इसका मीनिंग ये होगा। तो दिस हैपेंड। अब जब इन लोगों ने क्या कर लिया काम, व्हेन दे इंडल्ज, जब इन लोगों ने इस्लाम के बीच में पॉलिटिक्स ये सब चीजें लाई, दैट इज द ओनली रीजन ये फितने फसाद की जड़ वहां से स्टार्ट हुई। जब इन लोगों ने दिमाग में ये डाल दिया कि एक नॉन मुस्लिम को मारना इस जिहाद, इन लोगों ने ये दिमाग में डाल दिया, एंड दैट्स हाउ यहाँ पे चीजें खराब हो गई। कभी किसी इंसान ने ये चीज नहीं बोला कि हमारे इस्लाम में ये चीज लिखा हुआ है कि अगर आप, इफ यू डू वन थिंग, अगर आप किसी भी इंसान को फॉर एग्जाम्पल आपकी वजह से या आपके फॉर एग्जाम्पल जोर से बोलने से, या फॉर एग्जाम्पल जैसे आज लाउड स्पीकर यूज करते हैं, किसी के बोलने से किसी के सेंटिमेंट्स या फॉर एग्जाम्पल किसी को हर्ट होता है या किसी को आपकी वजह से तकलीफ होता है, तो गलत है, कौन बताएगा? अब किसी को मारने से कैसे आपका मजहब फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? एंड आप ये देखिए, ट्रस्ट मी, आई विल कीप इन ऑन रिकॉर्ड, जो मजहब आपको ये बताएगा किसी को मारने से आपका फॉर एग्जाम्पल रिलीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द रॉन्ग रिलीजन। आपका रिलीजन उस टाइम में खुल के देखता हूँ, यू आर एट द रॉन्ग
path at that time. गलत रास्ते पे हो आप. Reason because कोई भी मजहब आपको ये नहीं सिखाएगा कि भाई इसको मार दो उसको मार दो. वो तो फिर मजहब ही नहीं है जब मार-दार का चीज हो. अगर आपको इतना लगता है कि आपका मजहब, तो ये चीज तो अल्लाह पे छोड़ी. You can leave it up to the God. अगर आपको इतना लगता है कि गॉड इतना बेबस हो गया है, ही डोंट हैव एनीथिंग, कि उसने आप ही को बनाया कि इसको मारने के लिए, तो फिर गॉड की क्या जरूरत है भाई? फिर तो आप खुद को पूजिए, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज की. जब आपको लगता है आपके पास इतना पावर, यू कैन स्नैच समवन्स लाइफ. वो चीज है. कुछ चीजें होती है वो हम कुदरत पे छोड़ते, वो हम नेचर पे छोड़ते. लेट द नेचर डिसाइड. कर्मा वो खुद देख ले. अगर मैंने किसी से गलत किया, कर्मा विल हिट मी. तो इट्स नॉट नेसेसरी किसी ने मुझसे गलत किया तो मुझे उसको मारना है. तो ये सब चीजें दिमाग में डाली गई. एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और हम आशा करते हैं कि कश्मीर के जो यूथ है वो सही रास्ते में बहुत जल्द आ जाए। और मुझे लगता है कि हाँ जरूर, आपको देख के इतना होप हो रहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे कश्मीर के यूथ सही रास्ते में आ रहे हैं और सही हिस्ट्री जान रहे हैं। स्पेशली जब मैं न्यूज वगैरह देखती, कुछ स्पेशली कुछ महीने पहले जब मैं देख रही थी कि बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, एंड दे आर गिविंग द फीडबैक कि बहुत सेफ है, इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा कितना सेफ बनाया है। और अभी स्पोर्ट्समैन भी आ रहे हैं कश्मीर से। इतना अच्छा लग रहा है देख के कि हमारा देश आगे जा रहा है। कश्मीर एक जो हमारा जो इंडिया का पार्ट है वो पूरी तरह उभर के आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप, और बहुत कुछ जानने को मिला। और मोर पावर टू यू साजिद भाई, मोर 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 पावर टू यू। ऐसे ही लगे रहिए और भारत माता की सेवा करते रहिए। तो आप जैसे वीर पुत्र, आप जैसे अच्छे बच्चे, मतलब जो भारत माँ के बच्चे हैं, ऐसे ही बच्चों की जरूरत है पूरे देश में। और मेरा बहुत सारा शुभकामनाएं आपके पास साथ। और जय हिंद। थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद और नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.